जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संतान सप्तमी के बारे में, जो कि आ रहा है कल यानी कि 10 सितंबर 2024 को। तो आज हम जानेंगे कि जो संतान सप्तमी का व्रत है ये किस लिए किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है और इसमें किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और इसमें सबसे जो खास बात है वो है चांदी की चूड़ी जो कि धारण की जाती है। इसके बारे में भी जानेंगे, इसका भी क्या महत्व होता है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का बहुत महत्व होता है। जैसा कि इसका नाम है संतान सप्तमी, यानी कि ये जो व्रत है ये संतान के लिए किया जाता है। इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का ये जो व्रत है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव को भी समर्पित होती है। तो सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है भगवान शिव और माता पार्वती के साथ। और इससे कहा जाता है कि जो आपकी संतान होती है उसको आरोग्य और संतान सुख की कामना भी उनको प्राप्त होती है। जिनकी संतानें ना हो रही हैं उनको संतान सुख भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में बताया जाता है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पर भगवान को घी का दीपक दिखाएं और लाल फूल, अगर कनेर का फूल मिल जाए तो ये बहुत ही उत्तम है। ये बहुत ही फलदायी भी माना जाता है। इसके साथ ही गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। संतान सप्तमी का जो व्रत है ये विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए ही किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवकी तथा वासुदेव ने कंस से अपनी संतानों की रक्षा के लिए लोमेश ऋषि के कहने पर संतान सप्तमी का व्रत रखा था। यह जो व्रत है ये राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले पड़ता है, इसीलिए इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। देवी ललिता राधा जी की 8 प्रमुख सखियों में से एक मानी जाती हैं। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी होने के कारण यह दिन उनको समर्पित किया गया है। यह एक बहुत ही शुभ दिन भी माना जाता है और काफ़ी महत्व भी रखता है। तो दोस्तों, इस व्रत की अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यता है। वैसे ये जो संतान सप्तमी का व्रत है, लेकिन ये इसीलिए ही किया जाता है ताकि आपको संतान की, स्पेशली जो इनके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए भी ये व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी मुहूर्त के बारे में, तिथि के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि जो 9 सितंबर को रात को 9:53 पर शुरू होगी, वहीं इसका जो समापन है वो 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगा। तो पंचांग के आधार पर संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग भी यह व्रत रखना चाहते हैं वे 10 सितंबर को ही व्रत रखें। संतान सप्तमी के कुछ व्रत के नियम भी होते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए यह नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लेना चाहिए। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा भी लपेटती हैं। कलावा को बाद में संतान की कलाइयों में लपेट दिया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने पर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करने से निसंतान महिलाओं को संतान सुख का वरदान भी मिलता है। साथ ही साथ उन्हें महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिकेय और श्री गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिन महिलाओं को संतान प्राप्त है उन संतानों की आयु लंबी होती है व उनकी उन्नति होती है। आइए अब संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है, स्नान कर लीजिए, भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत और पूजन करने का संकल्प ले लीजिए। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव परिवार की एक प्रतिमा स्थापित कर लें। एक कलश में जल भरकर रख लें और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। देसी घी का दीपक जलाएं, फूल, चावल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद के रूप में पूरी और खीर चढ़ाएं। व्रती
संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ ज़रूर से करें और फिर आरती से पूजा करें। जो संतान सप्तमी की व्रत कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूजा में की हुई गलतियों के लिए बाद में आप भगवान से क्षमा मांग लीजिए। ऐसा करने से आपको व्रत का ज़रूर से फल मिलता है। अब इस व्रत की एक खास बात है कि इसमें चांदी की चूड़ी ज़रूर पहनी जाती है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो चांदी की चूड़ी भगवान शिव और माता पार्वती को जो है अर्पित करने के बाद पहनने से संतान दीर्घायु होती है, संतान सुख में वृद्धि भी होती है। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र में 7 गांठों वाला गंडा बना करके धारण करने का उल्लेख है। चूँकि इसके अगले वर्ष की संतान सप्तमी तक इसे धारण करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार धागा टूट भी जाता है। तो ऐसे में रक्षा सूत्र कच्चा भी होता है जो साल भर नहीं चल पाता, इसलिए उसके बदले में 7 धारी युक्त चूड़ी को धारण करने का विधान है। यह परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। इसके अलावा चांदी को मन का कारक और चंद्रमा का कारक भी कहा जाता है और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इसे धारण करने वाले को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नहीं होती हैं। तो जो भी महिलाएं चांदी की चूड़ी बनवा रही हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि चांदी की चूड़ी में 7 धारियां होना चाहिए और वो एक तरफ से खुली हुई होना चाहिए। तो इस तरीके की चांदी की चूड़ी आपको धारण करना है। दोस्तों, कई जगह पर ऐसी भी मान्यता है कि जिनके पुत्र होते हैं, जितने पुत्र होते हैं उतनी चूड़ियाँ वो जो है धारण किए जाती हैं। कई जगह पर एक चूड़ी धारण करने का भी विधान है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है आप उस तरीके से चूड़ी धारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या होता है। तो संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा भी की जाती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। संतान सप्तमी व्रत कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। देवकी और वासुदेव ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव के दुख का कारण पूछा तो उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना जो है दुख का कारण बताया। इस पर लोमेश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। तब से इस व्रत की जो है परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस व्रत में जो है निराहार व्रत करते हैं। दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी और खास तौर से पुए बनाए जाते हैं। या तो पुए आप गुड़ के भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चीनी के भी पुए बना सकते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा भी अर्पित किया जाता है तथा इसे बाद में स्वयं धारण कर इसकी कथा भी सुनी जाती है। इस तरीके से जो पूजा विधियां हैं वो आपको कर लेनी है और जो आप पुए बनाएंगे उसके ऊपर आपको उस चूड़ी को रखना है। फिर उसके बाद कथा आपको सुननी है और पूजा होने के बाद ही उस चांदी की चूड़ी को जो है आपको अपने सीधे हाथ में धारण करना है। इस तरीके से आपकी जो संतान सप्तमी की पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में, मुहूर्त के बारे में। और जो इसकी कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।